Good morning, everyone. So we are back with our chapter ratio, proportion and unitary method. हम लोग इस चैप्टर पे वापस आ रहे हैं. अब इस चैप्टर में हमने रेशियो पढ़ लिया, तो आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज का टॉपिक है प्रोपोर्शन. जब मैं प्रोपोर्शन की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब अगर मुझे कुछ फ्रैक्शंस या रेशियोज दिए हैं और अगर वो आमने सामने हैं और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तब हम उसको इन प्रपोर्शन कहते हैं. पर इन प्रपोर्शन निकालने का एक और तरीका है कि आपको अगर फ्रैक्शंस में या रेशियोज में दिए हुए हैं तो दो एक्सट्रीम वैल्यूज को ऐड करिए और दो मिडिल वैल्यूज को ऐड करिए. अगर वो सेम आ रहे हैं तब वो हमारा प्रपोर्शन में है, अगर सेम नहीं है तो वो प्रपोर्शन में नहीं है. तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक एग्जाम्पल यहाँ पे बोर्ड पर आप देखिए. आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल 3/4, ओके, और इक्वल टू 9/12. अगर रेशियो में लिखेंगे तो अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं और प्रोपोर्शनेट रेशियो डाल रहे हैं तो इस तरह से डालते हैं. यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यहाँ पर सिंगल अप डाउन है, यहाँ पे भी सिंगल अप डाउन है, पर बीच में 4 होते हैं. अगर ये 4 हो रहे मतलब कि सेम प्रोपोर्शन में है, ये गारंटीड है कि प्रोपोर्शन में है. अब ये इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह से, अगर पूछा जाए 3/4 और 9/12 क्या प्रोपोर्शन में है, तो पहले मैं क्या करूंगी, इस तरह से अगर मैं लिखती हूं तो ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज को मैं लेती हूँ, ठीक है ना. जब मैं ये बाहर वाले दोनों वैल्यूज को लूंगी तो इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म्स. इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम टर्म्स. एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले, एक्सट्रीम मीन्स बाहर वाले. तो ये इधर का बाहर, ये इधर का बाहर है ना. इसको मैंने इस तरह से लिखा, ये इधर का बाहर उधर का बाहर, और ये दोनों क्या है आपके रेशियो के दोनों बीच में, इसलिए इसको बोलेंगे मिडिल टर्म, है ना. तो ये मिडिल टर्म हो गया और ये एक्सट्रीम टर्म्स हो गए. अब मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ. 3 into 12 शुड बी इक्वल टू 4 into 9. 12 3s are 36, 9 4s are 36. तो ये क्या है? इन प्रपोर्शन है. ये क्या है? इन प्रोपोर्शन है. ये इन प्रोपोर्शन है, ठीक है ना. तो इस तरह से हम निकालते हैं एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म्स. इसको इनटू करके देखते हैं. और ऐसे अगर आप भूल जा रहे हैं एग्जाम में और आपको फ्रैक्शन में दिया है तो भी टेंशन नहीं लेना है. तब हम क्या करेंगे, ये दोनों को इनटू करेंगे और ये दोनों को इनटू करेंगे. देखिए वही चीज आया ना यहाँ पे, 3 into 12 और 4 into 9 आया सेम. तो मीनिंग इज सेम. यू कैन डू लाइक दिस और लाइक दिस, पर याद रखना है जब हम इस साइड में लिखते हैं तो लास्ट दोनों को जब लिखेंगे उसको एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं. तो वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम टर्म शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म्स, देन ओनली वी कैन से इट इज इन प्रोपोर्शन. अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, तो पेन बदल के एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि मिक्स नहीं हो जाए. एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे 2/3, ठीक है ना, और इक्वल टू 4/12, ठीक है. दोनों तरीके से मैंने बताया. एक मैंने कहा अगर फ्रैक्शन में है तो डायरेक्टली आप ऐसे इनटू कर लें, यानी कि 2 into 12 इक्वल टू 3 into 4. तो ये 24 आ रहा है, ये 12 आ रहा है. Is this in proportion? They are not in proportion. They are not in proportion. Proportion में ये नहीं है. और अगर हम proportion की तरह लिखते हैं तो 2:3. पहला फ्रैक्शन 2/3 को कैसे लिखेंगे? 2:3. फिर इक्वल टू की जगह क्या डालेंगे? 4 डॉट्स डालेंगे और फिर लिखेंगे 4:12. अब हम वही करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज और मिडिल टर्म्स. तो एक्सट्रीम वैल्यूज 2 into 12 इक्वल टू 3 into 4. तो 24 12 नॉट इक्वल, है ना. सेम चीज आ रहा है. सो वी कैन राइट लाइक दिस. तो प्रपोर्शन का मतलब है आपको ये पहले फाइंड करना है. और जब भी रेशियो प्रपोर्शन की बात हो रही है तो दिमाग में रखना है, जब तक प्रपोर्शन में इक्वल नहीं आएंगे हम आगे इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते. तो हम जब भी प्रपोर्शन की बात करते हैं तो वो इक्वल प्रपोर्शन की बात करते हैं. तो प्रपोर्शन वर्ड इटसेल्फ मीन्स इक्वल, सेम, ठीक है ना. तो कोई डिफरेंस नहीं है. और जब वो नॉट इक्वल आ रहा है तो इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे. तो ये हो गया हमारा
छोटा सा वीडियो है जो प्रपोर्शन पे है। तो प्रपोर्शन मुझे लगता है बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम प्रपोर्शन निकालेंगे। और हम जब रेशियो प्रपोर्शन या यूनिटरी मेथड की बात करते हैं तो हमेशा दोज विच आर इन प्रपोर्शन उसके बारे में पढ़ते हैं, दोज हु आर नॉट इन प्रपोर्शन वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक रेशियो प्रपोर्शन क्लियर नहीं है हम यूनिटरी मेथड पे नहीं जा सकते। ओके, बाय एवरीवन।